अगर आपने भी मेरी तरह 12th में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मजाक से अलग, मेरा नाम है दक्ष, मैं रहता हूँ म्यूनिक जर्मनी में। जर्मनी के लाइफस्टाइल के बारे में, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा के बारे में इस चैनल पर काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। अगर प्रूफ चाहिए तो ये रहा, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने सेकंड चैनल अभी बनाया है नया, उस पर मैं 1 मिनट की वीडियोस डालता हूँ। अगर आपके कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट करो, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी उस यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जा करके सब्सक्राइब कर सकते हो। बिना किसी देरी के सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम फार्मेसी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दो टाइप की स्टडीज आती हैं। डी फार्मा डिप्लोमा होता है जिसमें, या फिर बी फार्मा जिसमें हम बैचलर्स कर सकते हैं। जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही सीन है, यहाँ पर भी डी फार्मा है, यहाँ पर 2 डी फार्मा है और एक बी फार्मा है। डी फार्मा में दो टाइप हैं, पीटीए और पीकेए। हम पहले पीटीए के बारे में बात करेंगे। पीटीए क्या होता है? फार्मास्यूटिकल टेक्निकल असिस्टेंट। ये 2 साल की स्टडीज होती है, आपको ये स्कूल में करनी पड़ती है। इसके लिए आपको कोई स्टूडेंट प्ले नहीं चाहिए होता है, पर ये हाउस बिल्डिंग के अंदर आती है। तो इंडिया से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए ही सीट्स कम पड़ रही हैं। यहाँ पर टोटल 100 स्कूल्स हैं पब्लिक, जिसमें आपको पैसे पे नहीं करने पड़ते, और उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स भी आ जाते हैं जिसमें आपको 200 से 300 यूरो 1 महीने के पैसे पे करने पड़ते हैं। तो 2 साल का खर्चा आपका यहीं कहीं 5,000 के करीब आ जाता है। जिस भी स्कूल से आप अपनी स्टडी करोगे, अगर वो पब्लिक है या फिर प्राइवेट है, दोनों ही रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। डी फार्मा में सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं? सबसे पहला आ जाता है हमारा बोटैनिक, दूसरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, न्यूट्रिशन भी आ जाता है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए आपकी डोइच मतलब कि जर्मन और इंग्लिश भी आपकी सुधारी जाती है। तो ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं डी फार्मा में। 2 साल की स्टडीज खत्म करने के बाद आपको 6 महीने की इंटर्नशिप लगानी पड़ती है किसी भी फार्मेसी में, और उसके बाद आपका एक ओरल एग्जाम होता है, जिसके बाद आपकी सारी स्टडी फिनिश हो जाती है डी फार्मा की। अब दूसरी हाउस बिल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हमारी थी पीटीए। अब हम बात करते हैं पीकेए। इसमें ज्यादातर आपकी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, आप कैसे दवाइयाँ बेचते हो और कैसी आपकी कम्युनिकेशन स्किल, तो उस चीज में इस हाउस बिल्डिंग में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये 3 साल की होती है पीकेए, पर पहले साल में आपको एक हफ्ते में 2 दिन क्लास में जाना होता है, दूसरे और तीसरे साल में सिर्फ 1 दिन एक हफ्ते में जाना होता है। तो समझ ही रहे हो कि थ्योरी ज्यादा नहीं होती, बस प्रैक्टिकल ज्यादा होता है कि आपको कौन सी दवाई कहाँ रखनी है, कैसे बेचनी है, क्या क्या ध्यान रखना, तो उसके ऊपर होता है। पीकेए करते हो, उसके बाद आप वाइटर बिल्डिंग भी कर सकते हो। जैसे कि आपने पीकेए का डिप्लोमा किया और आपको लगता है कि मेरे को एडवांस डिप्लोमा करना चाहिए, तो एडवांस डिप्लोमा आपका पीटीए में होगा। also पीकेए 3 साल, फिर पीटीए आपका 2 साल, उसके बाद आप बैचलर भी स्टडी कर सकते हैं। ये हाउस बिल्डिंग वाला थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा वीजा का इशू आ जाता है यहाँ पर। इस हाउस बिल्डिंग के वीजा इशू के चक्कर में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इस टॉपिक को सारा कवर करूंगा, क्यों हमको वीजा के यहाँ पर प्रॉब्लम आते हैं। उसके लिए अलग वीडियो आएगी, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल दबा करके रखो, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब सीधा चलते हैं हमारे बैचलर्स के ऊपर। जर्मनी में फार्मेसी के लिए यूनिवर्सिटी काफी लिमिटेड है, लाइक 20 के करीब नंबर है, इसीलिए सीट्स भी काफी लिमिटेड है। अब यहाँ पर एनसी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारा कह देते हैं कि कट ऑफ लिस्ट लगती है, जो बेस्ट होते हैं उनको मिल जाती है जगह। इस टाइम कट ऑफ चल रही है यही कोई 1.2 नोटे से लेकर के 2.4, मतलब कि यही कोई 80% से ऊपर। अगर आपको नोटे का सिस्टम समझना है, नोटे के हिसाब से समझना है, यहाँ का ग्रेड सिस्टम समझना है, तो उसके लिए मैंने एक शोर्ट डाल रखा है, ये रहा, इसके जाकर के चेक करो, आपको पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। 1.2 से लेकर के आपको 2.4 तक का नोटेज चाहिए। जितना आपका बढ़िया होगा उतने आपके चांसेस ज़्यादा हो गए। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम बाहर से आकर यहाँ एज अ फॉरेनर स्टडी करते हैं, तो पहली ये जिनको प्रायोरिटी देते हैं यहाँ के मेंबर, लाइक जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जर्मनी के स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद जो यूरोप के स्टूडेंट, उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो इसलिए जितने बढ़िया नंबर हमारे होंगे उतना बढ़िया हमारे चांसेस होंगे किसी भी स्टडी में जाने के लिए। इसके लिए हमको सिर्फ 12th करने की जरूरत नहीं है इंडिया से, हमको स्टूडेंट क्लिक भी करना पड़ेगा, या फिर 1 साल की बैचलर इंडिया से कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा कि स्टूडेंट क्लिक करना पड़ेगा। स्टूडेंट क्लिक करने के बाद हमारा होक्सशुले राइफ हमको मिल जाता है। उसका मतलब होता है कि हमने 13 साल की स्टडीज कर लिया और हम यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि अप्लाई कैसे करें। 2 तरीके अप्लाई करने के, एक तो है होक्सशुले स्टार्ट और दूसरा है ऊनी असिस्ट। जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होक्सशुले स्टार्ट होता है, जो हमारे जैसे फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए ऊनी असिस्ट होता है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका होक्सशुले या फिर आपकी यूनिवर्सिटी किस चीज की डिमांड करी है, उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली होक्सशुले स्टार्ट से ही चलता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ यूनी असिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी
लोगों को कंफ्यूजन होगी कि होchschulstadt क्या है। मैं बता देता हूँ, जैसे कि 20 यूनिवर्सिटी है, उनका एक सेंट्रल पॉइंट है, एक हेडक्वार्टर है जो कि स्टूडेंट्स को बांटता है। आप ये स्टूडेंट यहाँ पर जाएगा, ये स्टूडेंट यहाँ पर जाएगा, वो कट ऑफ लिस्ट डिसाइड करता है, तो उसको कहते हैं होchschulstadt। वो एक लाइक हेडक्वार्टर है इनका। इन सब चीजों के बाद थोड़ा सा हम करिकुलम के बारे में भी बात कर लेते हैं कि स्टडी किस कैसे होती है। इसमें टोटल हमारे 8 सेमेस्टर हैं, 4 साल। 8 सेमेस्टर को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, लाइक 4 सेमेस्टर एक, 4 सेमेस्टर एक। पहले को कहते हैं ग्रुंडस्टूडियम, जिसको कहते हैं हम बेसिक स्टडीज, और दूसरे को कहते हैं हम हाउप्टस्टूडियम, मेन स्टडीज। पहले में बेसिक स्टडीज में आपको लेक्चर्स लगाने पड़ेंगे, सेमिनार्स लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, लाइक सेमेस्टर एग्जाम्स, या फिर प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, वाइवा होता है आपका उसमें, और लैब एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। 4 सेमेस्टर पढ़ने के बाद आपको एक स्टेट एग्जाम देना पड़ता है, जैसे कि हमारे होते हैं सीबीएसई का हर एक साल, लाइक आप 1 साल पढ़ते हो सीबीएसई में 12th में, एकदम से आप एग्जाम देते हो पूरे 1 साल का। ऐसे ही आपको 4 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा और स्टेट एग्जाम देने पड़ेंगे 4 सेमेस्टर के। तो आपका पहला पार्ट आपकी स्टडी का कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, जिसको कहते हैं हाउप्टस्टूडियम, जो आपकी मेन स्टडीज होती है। इसमें आपको थोड़ा डिटेल में और पढ़ाया जाता है, और चीजें आपको सिखाई जाती हैं, कैसे दवाइयाँ बनती है। इसमें आपको सिखाया जाता है कि क्या चीज आपको कितनी डालनी है, कौन से प्लांट का क्या पार्ट डालना है, ये चीजें जो भी होती है फार्मेसी में। जब आपका सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 4 सेमेस्टर आपके पहले वाले और 4 सेमेस्टर आपके बाद वाले कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। अब इन 8 सेमेस्टर्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको 2 इंटर्नशिप लगानी पड़ेगी, 4 हफ्ते की एक, 4 हफ्ते की एक। पहली 4 हफ्ते की आप किसी भी फार्मेसी में लगा सकते हो, और दूसरी वाली आप 4 जगहों में से एक जगह कोई भी चूज कर सकते हो, जैसे कि मिलिट्री वाली फार्मेसी में आप काम कर सकते हो, या फिर किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। तीसरा, आप किसी भी रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हो। चौथा, आप किसी भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। इन चारों में से आपको चूज करना पड़ेगा कि आपकी सेकंड अप्रेंटिस कहाँ पर आपको लगानी है। इन टोटल 8 सेमेस्टर को पढ़ने के बाद आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाती है। अब आपको लगता है कि मेरे को तो एज अ फार्मासिस्ट काम करना है, मेरे को तो अप्रोवेशन उस चीज का भी चाहिए, तो 1 साल किसी भी फार्मेसी में काम करना पड़ेगा, कहीं भी प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका फिर से एक स्टेट एग्जाम होगा और आपको अप्रोवेशन मिल जाएगा। इस अप्रोवेशन के आप एक डॉक्टर का टाइटल भी आपके नाम के आगे लगा सकते हो। अब इस डॉक्टर के टाइटल का फायदा क्या होगा हमको, कि लाइक 4 साल तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1 साल ये फायदा। अगर आप कहीं भी जाओगे इस डॉक्टर के टाइटल के साथ, पैसे आपको काफी बढ़िया मिले किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में, या अगर आप अपना खुद का काम करते हो, खुद की दुकान खोलते हो, तो उसमें भी आपको काफी फायदा हो जाता है। इतनी स्टडीज करने के बाद, मतलब कि 4 से 5 साल की स्टडीज करने के बाद फायदा क्या है, मतलब पैसे कितने मिलेंगे, सबका ये क्वेश्चन होता है कि जॉब कहाँ लगेगी और पैसे कितने मिलेंगे। आप जॉब काफी जगह कर सकते हो, जैसे कि हॉस्पिटल में कर सकते हो, या फिर मिलिट्री में कर सकते हो, या फिर किसी भी पब्लिक फार्मेसी में कर सकते हो, अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकते हो, किसी रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। पैसे कितने मिलेंगे सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो ये होता है कि पैसे कितने मिलेंगे। अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आपको पहले साल में करीब करीब 4,000 यूरो ग्रोस मिलती है, लाइक 4,000 ब्रूटो मिलती है। इसके बाद आपका टैक्स कटता है। अब आपको मैं अंदाजा बता देता हूँ, अगर आपकी 4,000 पे चेक आ रहा है 1 महीने का, और आप सिंगल हो, आपके कोई भी बच्चे नहीं है, तो आपके हाथ में आएंगे यही कोई 2600 यूरो के करीब आपके अकाउंट में आएंगे कट पिट कर। अगर आपके बच्चे हैं, आपकी शादी हो चुकी है और यहाँ पर जर्मनी में है, तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे 2800 से 2900 यूरो। तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ टैक्स की बात आ जाती है। अगर आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 4.5, फिर 5 साल का एक्सपीरियंस तो 5, 5.5 में ये पैसे बढ़ते ही जाते हैं एक्सपीरियंस के साथ। और अगर आप वाइटर बिल्डिंग करते हैं, अगर आप कोई और डिप्लोमा करते हो, इसके साथ आप और भी स्टडीज करते हो, अगर आप अपनी मास्टर्स फार्मेसी में कर सकते हो, तो पैसे बढ़ जाते हैं। अब इतना कुछ मैंने बता दिया, अब ये भी बताना पड़ेगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको 20 यूनिवर्सिटी के नाम बताता हूँ जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, और ये 20 यूनिवर्सिटी जो मेन सिटीज हैं डॉइचलैंड की, जर्मनी की, वहां पर है। सबसे पहली लाइप्जिग यूनिवर्सिटी, दूसरी मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी, हाले में है, ये हाले सिटी का नाम है। तीसरी फ्रीडरिश शिलर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी येना में है। चौथी ग्राइफ्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये ग्राइफ्स वर्ल्ड में है। पांचवी हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी, नाम से पता चल रहा है कहाँ पे है। छठी क्रिस्टियन अल्ब्रेक्ट्स यूनिवर्सिटी, कील में है। सातवीं फिलिप्स यूनिवर्सिटी मारबुर्ग। आठवीं टीयू कारोलो विल्हेल्मिना यूनिवर्सिटी, ब्राउनश्वाइग में है, ये ब्राउनश्वाइग सिटी का नाम है। 9th यूनिवर्सिटी
हाइनरिश हाइने यूनिवर्सिटी ड्यूसलडोर्फ। 10वीं वेस्ट फेलिसिस विलहेल्म यूनिवर्सिटी म्यूनिस्टर में है ये। उंगलियां कम पड़ गया है मेरी। 11th रिहाइनिशे फ्रिडरिश विलहेल्म्स यूनिवर्सिटी बोन में है ये। 12वीं योहानेस गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी माइंस में। 13th यूनिवर्सिटी गोएथे यूनिवर्सिटी। 14th यूनिवर्सिटी हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, नाम से पता चल रहा कहां पर है, हाइडेलबर्ग। 15वीं एबरहार्ड कार्ल्स यूनिवर्सिटी ट्यूबिंगन में है ये। 16th अल्बर्ट फ्रीडरिश यूनिवर्सिटी फ्राइबर्ग। 17th म्यूनिचन वाली यूनिवर्सिटी म्यूनिक LMU लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी म्यूनिक। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स हैं। अगर आपको कोई कोर्स देखना है कि आपको नहीं मिल रहा तो LMU की वेबसाइट खोलो, वहां पर आपको काफी कोर्सेज मिल जाएंगे। 18th फ्रीडरिश अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी एर्लांगन। 19th रेगेंसबर्ग यूनिवर्सिटी। और ये 20वीं लास्ट की यूनिवर्सिटी है हमारी यूलियस मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी würzburg में। और मेरे गंदे गंदे से मुंह बन रहे हैं डॉइच में जर्मन में नाम लेते लेते, तो उस चीज की हंसी मत उड़ाना। तो ये थी 20 यूनिवर्सिटी और ये था टोटल फार्मेसी के बारे में। मास्टर्स की अगर आपको फार्मेसी की वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन करो, आपको यूनिवर्सिटी भी बता देंगे, आपको सब कुछ बता देंगे, कितना एक्सपीरियंस। और हाँ, अब लोगों को लगेगा कि कौन सी लैंग्वेज आपको करनी पड़ेगी, इंग्लिश में या फिर डॉइच में, मतलब जर्मन में। ऑफ कोर्स आपको जर्मन में करनी पड़ेगी और इसकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है। आपको सिर्फ एक सेमेस्टर फीस देनी पड़ती है जो कि 250 से 300 यूरो होती है। उसमें आपकी सेमेस्टर टिकट भी इंक्लूड होती है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में। अब जर्मन की बात करते हैं तो कौन सा लेवल चाहिए, कम से कम भाई C1 चाहिए, कम से कम। अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट डाउन। अगर मैं कुछ भूल गया हूं बताना तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसी ही वीडियोस काफी आ रही हैं आगे। अगर आपको 1 मिनट की वीडियो देखनी है तो शॉर्ट्स के लिए अलग चैनल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये था कुछ इस वीडियो के बारे में। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। Dankeschön, auf Wiedersehen, बाय।